हेलो बच्चों। जैसा कि मैं आपका प्यारा शुभम सर ये एक नया लेक्चर लेके आया हूँ। ये हमारा कार्बोनेट्स कंपाउंड का थर्ड लेक्चर है। जैसा कि बताया था हमारा लास्ट चैप्टर चल रहा है क्लास 10th एनसीईआरटी का। मुझे उम्मीद है आप सबको पसंद आया होगा। और जैसा कि सबसे हार्ड टॉपिक लगता है बच्चों को, मैंने बोला था बच्चों एक बार मेरा लेक्चर देखना और नोट्स बनाना, आपको सबसे इजी चैप्टर यही लगेगा। ठीक है बच्चों। तो बच्चों अगर देखा जाए तो हम अब तक इस चैप्टर में क्या कर चुके हैं। इस चैप्टर में बच्चों हम थोड़ा कार्बन के बारे में देखा। कार्बन क्या होता है, कौन मेटल है नॉन मेटल है, उसका कॉन्फ़िगरेशन देखा। फिर उसकी बॉन्डिंग देखा कि कार्बन बेटा मेरा किस तरीके की बॉन्डिंग शो करता है, मुझे वो देखना था। कार्बन बेटा मेरी किस तरीके की बॉन्डिंग करता है, कार्बन करता है मेरी कोवलेंट बॉन्डिंग। उसके बाद हमने देखा टाइप्स ऑफ कार्बन लाइक एलोट्रॉप्स ऑफ कार्बन, कार्बन के एलोट्रॉप, डायमंड, ग्रेफाइट, फुलरीन। हमने बहुत सारी चीजें देखी। अब हम आज बात करेंगे वर्सेटाइल नेचर ऑफ कार्बन कंपाउंड। कार्बन का जो वर्सेटाइल नेचर होता है, वर्सेटाइल नेचर मतलब एक टाइप से प्रॉपर्टीज ही होती हैं। तो कौन कौन सी वर्सेटाइल प्रॉपर्टी है वही मुझे देखनी है आज कार्बन की। हाँ, versatile nature of carbon. About 3 million of 30 lakh compound of carbon are known. The existence of such a large number of organic compound is due to the following characteristic features of carbon. पहली प्रॉपर्टी क्या है मेरा, कैटिनेशन। कैटिनेशन बच्चों क्या होता है? कैटिनेशन होता है बच्चों, इट इज अ टेंडेंसी टू फॉर्म अ बॉन्ड बिटवीन द टू कार्बन एटम। कि एक एटम कितने बॉन्ड बना रहा है उसी के सेम एटम से, उसको बोलता हूं मैं उसकी टेंडेंसी और कैटिनेशन। तो क्या लिखा हुआ है, टेंडेंसी टू फॉर्म कार्बन कार्बन बॉन्ड। द प्रॉपर्टी ऑफ द प्रॉपर्टी ऑफ फॉर्मिंग बॉन्ड विद एटम ऑफ द सेम एलिमेंट इज कॉल्ड कैटिनेशन। देखो बच्चा, कैटिनेशन होने के लिए जो बॉन्डिंग होनी चाहिए ना मेरी, वो सेम एलिमेंट के बीच में होनी चाहिए। तो अगर मैं बोलता हूं बच्चों कार्बन का कैटिनेशन, कार्बन की कैटिनेशन प्रॉपर्टी मतलब कार्बन 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 बॉन्ड होने चाहिए। या तो वो लॉन्ग मैनर में हो, चैन हो, या फिर कॉम्प्लेक्स टाइप का हो। लेकिन कैटिनेशन का सीधा फंडा यह है कि द बॉन्डिंग बिटवीन द सेम एटम कॉल्ड द कैटिनेशन। ओके। कार्बन हैज द मैक्सिमम टेंडेंसी, कार्बन हैज द मैक्सिमम टेंडेंसी फॉर कैटिनेशन इन द पीरियोडिक टेबल। अच्छा, इसका मतलब क्या है? पीरियोडिक टेबल तो सबने देखी होगी बच्चा। पीरियोडिक टेबल के अंदर सबसे ज्यादा बॉन्ड बनाने की एबिलिटी विद द सेम एलिमेंट किसके पास है, कार्बन के पास। अच्छा, कार्बन के अब तक हमने देखा मिलियन, 3 मिलियन कंपाउंड एग्जिस्ट करते हैं। दिस इज बिकॉज ऑफ स्ट्रॉन्ग कार्बन कार्बन बॉन्ड एज कंपेयर टू अदर। क्या रीजन है कि कार्बन के इतने सारे बॉन्ड मिलते हैं मुझे और कंपाउंड मिलते हैं? क्योंकि उनके अंदर स्ट्रॉन्ग कार्बन कार्बन बॉन्ड होता है। एज कंपेयर टू बाकी कंपेरिजन में वो ज्यादा स्ट्रॉन्ग होता है। ठीक है बच्चों। व्हेन When two or more carbon atom combine with one another, they form different types of chain such as straight chain, ये वाला, ब्रांच चेन, इस टाइप का। तो मतलब मेरे जो कार्बन के कैटिनेशन कंपाउंड मिल रहे हैं ना, वो मेरे अलग तरीके के होते हैं। एक हो जाता है मेरा स्ट्रेट चेन, तो एक ही चेन में चल रहा है। दूसरा होता है मेरा ब्रांच चेन। और थर्ड होता है मेरा क्लोज चेन, मतलब वो रिंग फॉर्मेशन करे, लाइक दिस। तो मुझे ये तीनों प्रॉपर्टी देखनी है। अगर मैं देखूं बच्चा कार्बन का स्टेट, तो बच्चा कार्बन 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 बॉन्ड। अब मुझे पता है बच्चों कार्बन कितने बॉन्ड बनाता है मेरा, चार। ये तीन बॉन्ड कार्बन ने किससे बनाए, हाइड्रोजन से। तो बच्चा ये मेरा एग्जांपल किसका हो जाएगा, ये मेरा एग्जांपल हो जाएगा स्ट्रेट चेन का। हो जाएगा नहीं हो जाएगा, स्ट्रेट चेन का। अगर मैं देखूं ब्रांच, अब देखो बच्चों मैंने यहाँ कितने कार्बन यूज किए, एक दो तीन, तीन कार्बन यूज किए ना। अब मैं यहां बनाता हूं, देखो बच्चों
ये स्टेट दिख रहा है, एक लिमिट तक तो ये स्टेट है मेरा। अगर मैं बोलूं यहां से यहां, ये मेरा स्टेट है और ये मेरा ब्रांच हो गया। बाकी बच्चा हाइड्रोजन से कनेक्ट कर दो। समझ में आया? स्टेट चेन क्या होता है? मतलब एक लाइन में कार्बन 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 बॉन्डिंग होनी चाहिए। भैया जब बॉन्डिंग एक ही सीरियल लाइन में हो रही है और स्टेट लाइन में हो रही है कार्बन कार्बन की, तो उसको मैंने क्या बोला बच्चा? उसको मैंने बोला स्टेट चेन। अब उस चेन के बीच में एक हाइड्रोजन हटा के मैंने क्या किया, एक हाइड्रोजन हटा के और दूसरा कार्बन लगा दो। मैं क्या कर रहा हूं, एक हाइड्रोजन हटा के कोई दूसरा कार्बन लगा दो, तो ये अब मेरी स्टेट चेन तो रही, लेकिन ये पूरी स्टेट चेन नहीं लगी, यहां पे एक ब्रांचिंग आ गई। तो इसको मैंने क्या बोला? ब्रांच हाइड्रोकार्बन और ब्रांच ऑर्गेनिक कंपाउंड। अब देखो बच्चों, मेरा क्या है दूसरा? क्लोज। अगर मैं 6 कार्बन लूं, उससे एक रिंग बनाने की कोशिश करूं, देखो बच्चा, अगर मैं देखूं ये मेरा क्या है, अगर मैं ये देखूं तो ये मेरा क्या है बच्चों? क्लोज चेन है। एक मेरा रिंग का फॉर्मेशन हो रहा है। अगर किसी कार्बन बॉन्डिंग में रिंग का फॉर्मेशन हो रहा है, इसका मतलब क्या है बच्चा? वो मेरा क्लोज चेन स्ट्रक्चर है। देखो यहाँ पे हमने 3 कंपाउंड बनाए, नहीं बनाए बच्चों? ये देखो, स्ट्रेट चेन, ये स्ट्रेट चेन हो गई थी, और यहाँ पे मैंने क्या कनेक्ट कर दिया था? ये ब्रांच लगा दी, और यहाँ पे मैंने ये रिंग बना दी, यहाँ भी मैंने क्या बना दी? ये रिंग बना दी। तो मेरे तीनों कैटेगरी हो गए, स्ट्रेट चेन, ब्रांच चेन, क्लोज चेन और रिंग चेन। टेंडेंसी ऑफ कार्बन, सॉरी, टेट्रावैलेंसी ऑफ कार्बन। टेट्रावैलेंसी मतलब, टेट्रा का मतलब होता है 4। कार्बन मेरे 4 बॉन्ड बना सकता है, तो उसको बोलता हूँ टेट्रावैलेंसी ऑफ कार्बन। कार्बन का एटॉमिक नंबर क्या होता है बच्चों? 6। अगर मैं देखूं कार्बन एटॉमिक नंबर 6, कॉन्फ़िगरेशन 2 और 4, के शेल में 2 है, एल शेल में 4। तो के एल शेल में 4 इलेक्ट्रॉन है, मतलब इसकी वैलेंसी क्या है? 4। वैलेंसी का मतलब है फॉर्मेशन ऑफ बॉन्ड, है कि नहीं है? वैलेंसी का मतलब है फॉर्मेशन ऑफ बॉन्ड, वो कितने बॉन्ड बना रहा है मेरा, यही तो होता है बच्चा फॉर्मेशन का मतलब। अब कार्बन मेरे कितने बॉन्ड बनाता है? 4। और वो भी कौन से बॉन्ड बनाता है? शेयरिंग वाले। कार्बन मेरे कितने बॉन्ड बनाता है? 4, वो भी कौन से? शेयरिंग वाले बॉन्ड बनाता है। तो क्या हो रहा है, ये देखो। ये बताया होगा मैंने आपको। मैंने क्या बोला था? कार्बन क्या करता है मेरा? कोवलेंट बॉन्ड बनाता है। कोवलेंट बॉन्ड क्या होते हैं मेरा? म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। अब देखो, कार्बन के आउटर मोस्ट ऑर्बिट में मेरे पास 4 ही इलेक्ट्रॉन थे बच्चा। मेरे कार्बन के आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 4 ही इलेक्ट्रॉन थे। उसने 4 इलेक्ट्रॉन और शेयर कर लिए, उससे क्या फायदा हुआ? कार्बन के ऑक्टेट हो गया पूरा, और हाइड्रोजन का डुप्लेट हो गया। तो दोनों ही खुश हो गए, खुशी खुशी बॉन्डिंग की। खुशी खुशी बॉन्डिंग करने के बाद दोनों ही मस्त मौला घूम रहे हैं। घूम रहे नहीं घूम रहे? तो क्या है ये मेरा? द एटॉमिक नंबर ऑफ कार्बन इज 6। द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन ऑफ कार्बन इज 1s2 2s2 It has a 4 electron in the outermost shell. Therefore, its valency is 4. Thus, carbon form a 4 covalent bond in this compound.
देखो, इसके आउटर मोस्ट ऑर्बिट में और वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है? 4। इसके वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है? 1। अब इन्होंने बॉन्डिंग करी और क्या बनाया? CH4, जिसको हम बोलते हैं मीथेन। क्या है बच्चा नाम? मीथेन। अच्छा, टेंडेंसी टू फॉर्म मल्टीपल बॉन्ड। अब अरे कैटिनेशन बोला ना मैंने, कैटिनेशन का मतलब क्या है? वो टेंडेंसी है, सॉरी नहीं नहीं नहीं, नहीं कैटिनेशन नहीं, मल्टीपल बॉन्ड मतलब देखो, अभी तक तो मैं सिंगल बॉन्ड बना रहा था। अभी तक तो मेरा जो भी कार्बन से बॉन्ड बन रहा था वो सिंगल बॉन्ड बन रहा था। अब मैंने क्या बोला? कार्बन की टेंडेंसी है मल्टीपल बॉन्ड बनाने की। मल्टीपल बॉन्ड का मतलब क्या है बच्चा? कार्बन सिंगल भी बना सकता है, डबल भी बना सकता है। तो ड्यू टू स्मॉल साइज ऑफ कार्बन कैन इजिली फॉर्म डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड कॉल्ड मल्टीपल बॉन्ड with itself or with the atom of other element as nitrogen, oxygen, sulfur. अगर बच्चा मैं बात करूं, मेरे पास 2 कार्बन है, 4 हाइड्रोजन है। सुनो बच्चों, अगर मैं बात करूं आपसे, मेरे पास 2 कार्बन है और 4 हाइड्रोजन है, तो मेरा क्या कंपाउंड बनेगा? पहले तो मैं देखूंगा कार्बन में कितने बॉन्ड बनते हैं? 4। अब मुझे बताओ बच्चों, मेरी कितनी ये खाली रह गए? 6 रह गए, बट मेरे पास हाइड्रोजन कितने हैं? 4। तो मेरा ये तो नहीं बन सकता। अगर मैं कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड बना दूं, अब बताओ बच्चों, देखो, डबल बॉन्ड का मतलब भी 2 बॉन्ड होता है। अब मैं इस कार्बन का सर्कल देखूं और इस कार्बन का आउटर मोस्ट ऑर्बिट देखूं, तो इसमें कितने बॉन्ड है? 1 2 3 4। इसका अंदर 4 बॉन्ड है। और बच्चा मेरा इसके अंदर भी क्या होंगे? 4 बॉन्ड। 4 बॉन्ड का मतलब क्या है? एक बॉन्ड मेरा क्या करता है? 2 इलेक्ट्रॉन शेयरिंग। बच्चे एक बॉन्ड मेरा क्या करता है? 2 इलेक्ट्रॉन शेयरिंग। तो बच्चे 4 बॉन्ड मेरे क्या करेंगे? 8 इलेक्ट्रॉन शेयरिंग। तो बच्चे मैं इसको ये बोल सकता हूं, इसके आउटर मोस्ट ऑर्बिट में कितने इलेक्ट्रॉन है? 8। तो इसका क्या है? ऑक्टेट कंप्लीट है कि नहीं है बच्चा? देखो, मल्टीपल बॉन्ड बनाने का कोई मतलब थोड़ी है यार। मल्टीपल बॉन्ड बन रहा है तो बना रहे हैं, जरूरत है तो बना रहे हैं हम। लेकिन हमें मल्टीपल बॉन्ड बनाने के साथ तो ये भी देखना है ना, ऑक्टेट कंप्लीट है कि नहीं। अब तुम खुद देखो, यहाँ ऑक्टेट कंप्लीट है, 4 बॉन्ड बनाए हैं। एक बॉन्ड मेरे क्या करता है? 2 इलेक्ट्रॉन शेयर। तो 4 बॉन्ड कितने करेंगे? 8 इलेक्ट्रॉन शेयर। तो मैं देखूं तो कार्बन के आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 8 इलेक्ट्रॉन आ गए, तो ये ऑक्टेट है, तो ये कंपाउंड मेरा स्टेबल है कि नहीं? बिल्कुल है। ये देखो बच्चों, ये मेरा सिंगल बॉन्ड वाला कंपाउंड है, ये मेरा डबल बॉन्ड वाला कंपाउंड है, और ये मेरा कार्बन ऑक्सीजन वाला कंपाउंड है, और ये मेरा ट्रिपल बॉन्ड वाला कंपाउंड है। ये आप हल्के हल्के आगे जाओगे ना, सीख जाओगे कैसे बनाना है। देखो, आप हल्के हल्के आगे जाओगे तो खुद ब खुद सीख जाओगे। अभी मैं अगर बच्चा आपको बोल दूं C2H2, बच्चा अभी मैं आपको बोल दूं C2H2 से बनाओ, कौन सा कंपाउंड बनाओगे? तो बच्चा कार्बन कार्बन के बीच में भी तो बॉन्डिंग होगी ना मेरी। कार्बन कार्बन के बीच में ही बॉन्डिंग होगी। अब 2 ही हाइड्रोजन है, वो मैंने साइड में लगा दिए। लगा दिए नहीं लगा दिए? अब मैं कार्बन कार्बन की जो ट्रिपल बॉन्ड बना दूंगा कि नहीं बना दूंगा? अरे बिल्कुल बना दूंगा मैं। अब देखो मेरे कार्बन के रुको, दूसरा पेन ले लेता हूं मैं। 1 2 3 4। कितने बॉन्ड है मेरे यहाँ बच्चों? 4 बॉन्ड है। 4 बॉन्ड का मतलब कितने इलेक्ट्रॉन है? 8 इलेक्ट्रॉन है, पीछे एक्सप्लेन किया है। तो इसका मेरा क्या है? ऑक्टेट कंप्लीट है कि नहीं है बच्चों? अभी मैं आपसे एक कंपाउंड ले लू, H3।
H O, तो कार्बन तो मेरा सेंटर में होगा, इधर H, इधर H, बीच में डबल बॉन्ड ऑक्सीजन। अब देखो बच्चों, एक बॉन्ड, दो बॉन्ड, तीन बॉन्ड, चार बॉन्ड। कितने बॉन्ड है मेरे बच्चों? चार। चार बॉन्ड का मतलब कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं मेरे? 8 इलेक्ट्रॉन। इसका मतलब क्या होगा? ऑक्टेट। कंप्लीट। होगा कि नहीं होगा बच्चों मेरा? तो ये है मेरी बॉन्डिंग, कि मैं कैसे स्ट्रक्चर बनाऊं। अब ये एक टॉपिक है, इसका नाम है, क्या है नाम इसका? इसका नाम है आइसोमेरिज्म। आइसोमेरिज्म क्या होता है? अगर साफ भाषा में बोलूं, दो मुहा सांप। होता तो एक ही चीज है, लेकिन अलग अलग जगह अलग अलग तरीके से बिहेव करता है। मैं बोलूंगा एक कंपाउंड है, एक ही मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है, लेकिन दो अलग अलग कंपाउंड बना रहा है। मैं क्या बोलूंगा? एक इंसान है, दो अलग अलग तरीके की बातें कर रहा है। मेरे सामने मेरी अच्छी बात कर रहा है, उसके सामने उसकी अच्छी बात कर रहा है। तो एक इंसान दो बातें, वही क्या होता है मेरा आइसोमेरिज्म। सेम होता है मेरा कंपाउंड, स्ट्रक्चर मेरा सेम, सॉरी स्ट्रक्चर नहीं, मेरा क्या होता है मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम होता है। कितने कार्बन एटम, हाइड्रोजन एटम, ऑक्सीजन एटम जो भी है वो सब सेम होते हैं, लेकिन जब मैं देखूं तो वो अलग अलग कंपाउंड मेरा बना रहा होता है। अगर मैं बोलूं, कोई एग्जांपल ले लूं, कुछ भी, उससे मेरा अल्कोहल भी बनेगा, उससे मेरा ईथर ही बनेगा, तो मतलब एक फॉर्मूला दो अलग अलग कंपाउंड बना रहा है, उसको बोलता हूं आइसोमेरिज्म। क्या है? कंपाउंड हैविंग सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला but different structure formula are known as isomer, and the phenomena of existence of isomer is termed as isomerism। क्या होता है बच्चों? यहाँ पे सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला होता है मेरा, बट स्ट्रक्चरल फॉर्मूला अलग होता है। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला स्ट्रक्चरल फॉर्मूला में अंतर क्या? स्ट्रक्चरल फॉर्मूला जो होता है मेरा एक्चुअल फॉर्मूला होता है किसी कंपाउंड का। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या होता है? एक कितने मॉलिक्यूल प्रेजेंट हैं, कितने मॉलिक्यूल प्रेजेंट हैं, वो होता है मेरा मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। स्ट्रक्चरल फॉर्मूला होता है कि क्या डिमांड है उस कंपाउंड की, इधर कार्बन हो, उधर हाइड्रोजन हो, उधर ऑक्सीजन हो। मतलब एट दी एंड जो बॉन्डिंग होती है ना, रियल बॉन्डिंग, वो होती है मेरा किसमें? स्ट्रक्चरल फॉर्मूला में। अब मैंने ये क्या लिया? C2H6O। मेरा क्या था बच्चा? C2H6O। इसके मैंने अलग अलग दो कंपाउंड बनाए। इसमें क्या है मेरा? कार्बन है दो, हाइड्रोजन है 6, ऑक्सीजन है मेरा एक। इससे क्या बनाया बच्चा मैंने? CH3 CH2OH। ये क्या है बच्चा मेरा? एल्कोहल। वो वाला नहीं जो तुम सोच रहे हो। ये क्या है बच्चा मेरा? एल्कोहल। इससे और क्या बनाया मैंने? CH3O CH3। ये क्या है बच्चा मेरा? ईथर। ये क्या है? ईथर मेरा। अब अगर मैं इसकी बॉन्डिंग देखूं तो कार्बन, कार्बन, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, इधर हाइड्रोजन, इधर हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन, वो हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन। ये मेरा एक्चुअल बॉन्डिंग है किसकी? अल्कोहल की। जो किस फॉर्मूले में बना था? मॉलिक्यूलर फॉर्मूले से। अब इसकी देखते हैं बॉन्डिंग। कार्बन, ऑक्सीजन, कार्बन। अब बताओ बच्चों, दोनों में मेरी अलग अलग बॉन्डिंग हो रही है कि नहीं हो रही है? दोनों में बच्चा मेरी अलग अलग बॉन्डिंग हो रही है, बट दोनों में मैंने सेम नंबर ऑफ कार्बन एटम यूज किए, सेम ऑक्सीजन एटम यूज किए और सेम हाइड्रोजन यूज किए, बट दोनों अलग हैं। है कि नहीं अलग? बहुत अलग। धरती आसमान का अंतर है दोनों में, दिन और रात। तो मेरा आइसोमेरिज्म क्या होता है? सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला होता है। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या होता है? कंपाउंड कितने एलिमेंट, सॉरी मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या होता है मेरा? कितने एलिमेंट प्रेजेंट है। तो सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला होता है, बट डिफरेंट क्या होता है उसके अंदर? स्ट्रक्चरल फॉर्मूला। उनका स्ट्रक्चर अलग होता है। देखो दोनों का स्ट्रक्चर अलग है। यहाँ कार्बन कार्बन बॉन्डिंग है, या कार्बन ऑक्सीजन बॉन्डिंग है, या ऑक्सीजन हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, या ऑक्सीजन कार्बन बॉन्डिंग है। तो सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बट डिफरेंट स्ट्रक्चरल फॉर्मूला कॉल्ड एज आइसोमर और आइसोमेरिज्म। ये देखो,
क्या हो गया? C2H5 ओ है, CH3O CH3। अब मेरा क्या है, C5H12। चलो एक और एग्जांपल ले लेते हैं, दिया है उन्होंने। क्या दिया है बच्चों उन्होंने एग्जांपल? C5H12। 5 कार्बन 12 हाइड्रोजन में किस तरीके से बना सकता हूं? अगर मैं चाहूं तो इनको एक लीनियर लाइन में बनाऊं पहले। हो गए? 1 2 3 4 5 हो गए। बाकियों को मैं हाइड्रोजन से। डिंग डिंग। हो गए हाइड्रोजन, काउंट करो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, 12 हो गए। अभी मैं क्या कर सकता हूँ, 4 कार्बन की चेन बनाऊं। ठीक है। और एक कार्बन यहां लगा दूं। कर सकता हूँ, कर सकता हूँ, अब देखो। 1 2 3 4 5 6। सर्कल ही कर देता हूँ, शायद से हो जा रहा। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 हो गए। अब मैं क्या कर सकता हूँ, एक चैन और हटा देता हूँ बच्चों। क्या करता हूँ, 3 की चैन बनाता हूँ। एक, दो, तीन, चार, पाँच, छ, सात, आठ, 9, 10, 11, 12। तो बच्चों देखो, सब में देखा जाए तो कार्बन सेम है। मैं क्या बोल रहा हूँ बच्चों, अगर तुम देखो सब में कार्बन सेम है, हाइड्रोजन सेम है, लेकिन सबका स्ट्रक्चर अलग अलग है ना। ये लीनियर चेन था, ये ब्रांच चेन के स्ट्रक्चर है कि नहीं? तो ऐसा, क्या बोला मैंने दोबारा? सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, अगर किसी कंपाउंड का सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है बट उसका डिफरेंट स्ट्रक्चरल फॉर्मूला है। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है बट डिफरेंट स्ट्रक्चरल फॉर्मूला है, तो बच्चों मैंने उसको क्या बोला? आइसोमर। देखो बच्चों, यहाँ बनाया ना, वही सेम स्ट्रक्चर बनाए उन्होंने भी। अब आते हैं हमारा, जो बोले बोला था ना कल एक पार्ट खत्म हो गया था, नेक्स्ट पार्ट आज से स्टार्ट होता है हमारा, अभी से। अब जो मेरा टॉपिक स्टार्ट हो रहा है उसको बोलता हूं मैं हाइड्रोकार्बन। वही सबसे ज्यादा कंफ्यूज बच्चों को इसी में होता है, हाइड्रोकार्बन में। हाइड्रोकार्बन क्या होता है? जैसे कि बच्चा नाम में लिखा हुआ है, हाइड्रोकार्बन मतलब हाइड्रोजन और कार्बन। कोई अगर कंपाउंड हाइड्रोजन और कार्बन की बॉन्डिंग से बन रहा है, अगर मेरा कोई कंपाउंड हाइड्रोजन और कार्बन की बॉन्डिंग से बन रहा है बच्चों, तो उसको मैंने क्या बोला? हाइड्रोकार्बन। अब हाइड्रोकार्बन मेरे बहुत तरीके के हो सकते हैं। ठीक है ना, पहले हम देखते हैं डेफिनेशन। डेफिनेशन क्या कह रही है? डेफिनेशन कह रही है, कंपाउंड फॉर्म फ्रॉम द कॉम्बिनेशन ऑफ कार्बन एंड हाइड्रोजन are known as hydrocarbon. Hydrocarbon on the basis of chain are mainly classified two parts. हाइड्रोकार्बन को मैंने दो पार्ट में क्लासिफाई किया, एसाइक्लिक और ओपन चेन हाइड्रोकार्बन। साइक्लिक हाइड्रोकार्बन, देखो बताया था ना मैंने उस टाइम पे क्या नाम है, स्टेट चेन, ब्रांच चेन, साइक्लिक चेन। तो यही मैंने हाइड्रोकार्बन को दो में कैटेगराइज किया, एसाइक्लिक और ओपन चेन और क्लोज चेन और साइकिल। एसाइक्लिक को मैंने किसमें किया फर्दर? दो में, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन और अनसैचुरेटेड। सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन का मतलब क्या है? सैचुरेटेड का मतलब होता है अगर मेरा कोई भी कंपाउंड बन रहा है, उस कंपाउंड में सारे सिंगल बॉन्ड हैं। अगर मेरा कोई भी कंपाउंड बन रहा है, उस कंपाउंड में सारे सिंगल बॉन्ड हैं, तो बच्चा मैं उसको क्या बोलता हूं? सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। और
कोई कंपाउंड अगर अनसैचुरेटेड है, और अनसैचुरेटेड का मतलब क्या, उसमें सिंगल बॉन्ड की जगह मल्टीपल बॉन्ड है, मल्टीपल बॉन्ड मतलब डबल बॉन्ड है या ट्रिपल बॉन्ड है, तो उस हाइड्रोकार्बन को बच्चा मैं बोलूंगा अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। जैसे मेरे एग्जांपल हो सकते हैं एल्कीन और एल्काइन। अगर मैं हाइड्रोकार्बन में क्लासिफाइड करूं तो हाइड्रोकार्बन मेरे क्या हो गए, सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड। सैचुरेटेड मतलब सिंगल बॉन्ड, अनसैचुरेटेड मतलब मल्टीपल बॉन्ड, आइदर डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड। एल्कीन हो सकता है सिंगल बॉन्ड, एल्कीन डबल बॉन्ड, एल्काइन ट्रिपल बॉन्ड। अब मेरा साइक्लिक में क्या है, रिंग बननी चाहिए मेरी। अब रिंग भी मेरी दो तरीके की हो सकती है बच्चों, हेट्रोसाइक्लिक और होमोसाइक्लिक। हेट्रोसाइक्लिक और होमोसाइक्लिक ये हम बाद में देखेंगे, अभी हमारे इतना काम का है नहीं। सैचुरेटेड एंड अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन द हाइड्रोकार्बन विच कंटेन्स ओनली सिग्मा बॉन्ड। ऐसे हाइड्रोकार्बन जिनके अंदर सिर्फ सिग्मा बॉन्ड या सिंगल बॉन्ड प्रेजेंट होता है, उनको मैं क्या बोलता हूं, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। दोबारा देखते हैं, द हाइड्रोकार्बन which contain only single carbon-carbon covalent bond are called saturated hydrocarbon. They are also called alkanes. General formula of alkane is CnH2n plus 2 where n is the number of carbon atom. मेरा बच्चा जनरल फॉर्मूला क्या था, जनरल फॉर्मूला मेरा क्या था, CnH2n प्लस क्या था, 2 था या 1 था, 2n प्लस 2। एक बार और चेक कर लेते हैं। देखो देखो मेरे बच्चों, हाँ अब n क्या है मेरा, कोई भी नंबर हो सकता है। n को मैं मान लू चलो एक, n को अगर मैंने एक माना तो क्या बना मेरा, CH4, C1H2 + 2 4। अगर n को मैंने दो माना तो क्या बना बच्चा मेरा, C2H6। n को मैंने अगर तीन माना तो क्या बना बच्चा मेरा, C3H8। n को अगर मैंने फोर माना तो क्या बना मेरा, C4H10। n को अगर मैंने बच्चा फाइव माना तो क्या बना मेरा, C5H12। और अगर मैंने n को क्या माना, n को माना मैंने सिक्स तो क्या बना, C6H14। ये क्या हो गया, n को मैंने अगर सात माना बच्चा तो क्या बना मेरा, C7H16। और अगर मैंने n को माना आठ तो क्या बना, C8H, 8 दूनी 16 और दो 18। तो मैं n का नंबर देख देख के कंपाउंड बना सकता हूं। ये सारे कंपाउंड क्या है मेरे, ये सारे कंपाउंड क्या है मेरे, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। सैचुरेटेड मतलब जो भी स्ट्रक्चर बनेगा इनका सब सिंगल बॉन्ड का ही होगा। मैं दिखा भी देता हूं बना के। जैसे बच्चा मेरा क्या था, CH4 था नहीं था, मतलब कार्बन हाइड्रोजन 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 और हाइड्रोजन। दूसरा क्या था बच्चा मेरा, C2H6, कार्बन कार्बन हाइड्रोजन बच्चे, हाइड्रोजन 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 और हाइड्रोजन। तीसरा क्या था बच्चा मेरा, C3H8, कार्बन 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 हाइड्रोजन 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 और हाइड्रोजन। C4H10, हाइड्रोजन 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 और हाइड्रोजन और हाइड्रोजन और हाइड्रोजन। कितने हाइड्रोजन, इतने हाइड्रोजन, ये है हाइड्रोजन वो है हाइड्रोजन। अरे भैया थक गए हाइड्रोजन हाइड्रोजन बोल बोल के। तो तुम कोई सा भी अगर स्ट्रक्चर बनाओगे ना बच्चे, जिसका फॉर्मूला CnH2n+2 होगा, n का नंबर होल रख के मैं कुछ भी बनाऊं, तो मेरा जो भी कंपाउंड बनेगा ना मेरा, वो क्या बनेगा, सैचुरेटेड। क्या बनेगा, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन।
CH4 बना मेरा। CH4 को क्या बोला मैंने, मीथेन स्ट्रक्चर बना हुआ है। C2H6 बना, मैंने क्या बोला, इथेन। C3H8 बना, मैंने क्या बोला, प्रोपेन। C4H10 मैंने बोला ब्यूटेन। C5H12 मैंने बोला पेंटेन। और उसको बोला मैंने हेक्सेन। अब ये मीथेन, इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, पेंटेन, हेक्सेन कैसे आया बच्चों? ये आता है IUPAC से, टेंशन मत लो, हम सिखाएंगे ना। हम हैं ना यहाँ पे। हम किस लिए हैं? सिखाने के लिए। अब दूसरा क्या होता है बच्चा मेरा, अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। The hydrocarbon in which two carbon are bonded to each other by a double bond or a triple bond is called unsaturated hydrocarbon. अगर किसी कार्बन कार्बन बॉन्डिंग में डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड आ जाता है तो वो बॉन्डिंग मेरी क्या होगी बच्चों? वो बॉन्डिंग मेरी होगी अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन की बॉन्डिंग। तो होगी कि नहीं होगी? अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन आर टू टाइप्स, एल्कीन और एल्काइन। पहला देखते हैं एल्कीन। The hydrocarbon in which two carbon atom are bounded by a double bond called alkene. अगर मेरा कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड बन रहा है तो उसको क्या बोला मैंने बच्चों? एल्कीन बोला। जनरल फॉर्मूला क्या होगा बच्चों एल्कीन का? CnH2n। जनरल फॉर्मूला क्या है बच्चों मेरा? CnH2n। CnH2n। अगर n की वैल्यू बच्चों में क्या लू? मिनिमम 2 तो लेनी ही पड़ेगी ना, 2 से कम तो नहीं होगी। 1 लूंगा तो क्या आएगा? CH2। कुछ नहीं होता। C2H4। अगर n की वैल्यू बच्चा मैं 3 लूंगा तो C3H। 3 दूनी 6। n की वैल्यू बच्चा मैं अगर 4 लूंगा तो C4H8। n की वैल्यू बच्चा मैं अगर 5 लूंगा तो C5H10। अगर मैं C2H2 को बनाऊं तो क्या बनेगा मेरा? कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन, हाइड्रोजन 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 हाइड्रोजन। C3 को बनाऊं तो बच्चा मेरा क्या बनेगा? यही बनेगा नहीं बनेगा? तुम तो बस कार्बन चेक करो, हाइड्रोजन चेक करो। 1 2 3 4 5। अरे इधर एक कार्बन है ना, यहाँ पे 3 वैलेंसी है ना, 6। हो गए नहीं हो गए? अगर मैं C5H10 को बनाऊं तो मैं क्या बना सकता हूँ? इसके मैं बहुत सारे तरीके बना सकता हूँ। कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन कार्बन कार्बन। 1 2 1 2 3 4। 1 2 3 4। एक दो तीन चार 5 6 7 8 9 10। 10 हाइड्रोजन हो गए। एक कलर चेंज कर देता हूँ, कार्बन को काउंट करने में आसानी होगी। 1 2 3 4 5। 5 क्या हो गए मेरे? कार्बन हो गए। तो इस बॉन्डिंग को मैंने क्या बोला? अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, दैट इज एल्कीन। इथीन C2H2। इथाइलिन CH2CH2। बात तो वही है ना। प्रोपीन C3H6 और प्रोपाइलिन बोल दिया मैंने। ब्यूटीन और ब्यूटाइलिन। बस ये इनके स्ट्रक्चर मैंने दिखा दिए बना के, ठीक है ना बच्चों? कोई दिक्कत तो नहीं इसमें? अब क्या बचा बच्चों मेरा? एल्काइन बचा। एल्काइन मतलब द हाइड्रोजन हाइड्रोकार्बन इन विच टू कार्बन एटम आर बाउंडेड बाय अ ट्रिपल बॉन्ड। अगर मेरा हाइड्रोकार्बन में अगर मेरा हाइड्रोकार्बन में कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड आ रहा है, अगर मेरा किसी हाइड्रोजन में कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड आ रहा है, इसका मतलब क्या है बच्चा मेरा? वो जो हाइड्रोकार्बन है वो अनसैचुरेटेड है। और उसमें भी कौन सा अनसैचुरेटेड? उसमें भी बच्चों मेरा क्या है? एल्काइन। एल्काइन द जनरल फॉर्मूला CnH2n-2।
क्या है? CnH2n-2। अगर मैं n की वैल्यू 2 लेता हूं तो क्या आएगा? C2H2। मतलब कार्बन ट्रिपल बॉन्ड कार्बन, हाइड्रोजन हाइड्रोजन। अगर मैं n की वैल्यू लेता हूं 3 तो C3H कितना होगा? 3 दूनी 6, 6 माइनस 2 4। यही होगा कि नहीं होगा? अगर मैं n की वैल्यू लेता हूं 4 तो क्या होगा? C4H6। 1 2 3 4 5 6। और एक और स्ट्रक्चर पॉसिबल है इसका। बच्चा ये दोनों मेरे सेम ही तो हैं। अरे ये अलग स्ट्रक्चर है, लेकिन बन तो मेरे एक ही मॉलिक्यूलर फॉर्मूला से रहे ना, तो मैं क्या बोल दूंगा इसको? आइसोमर बोलूंगा, नहीं बोलूंगा? देख क्या है ये मेरा, क्या है? कुछ भी नहीं है। इथाइलिन C2H2, प्रोपीन प्रोपाइलिन C3H4, ब्यूटाइलिन C4H6। ये टेबल देख लो। अगला मेरा आता है चैन, ब्रांच एंड रिंग। द हाइड्रोकार्बन में ऑल्सो है ब्रांच, क्लोज चैन, रिंग और साइक्लिक स्ट्रक्चर। द एल्केन कंटेनिंग 3 और लेस देन कार्बन एटम डू नॉट फॉर्म ब्रांच। कोई भी चैन बनाने के लिए मुझे मिनिमम, या ब्रांच बनाने के लिए मिनिमम 3 कार्बन चाहिए। 3 कार्बन से कम में ना तो ब्रांच बनेगी, ना क्या बनेगी? चैन बनेगी मेरी। जैसे CH4, C2H6, C3H8। The alkane containing 4 carbon atom has 2 types of arrangement of carbon। एक तो मेरा ये हो गया, और दूसरा मेरा क्या हो गया? ब्रांच हो गया। और ये दोनों आपस में क्या है मेरे? आइसोमर। ये सब बता चुका हूं मैं, कोई नई चीज नहीं है, ठीक है। क्लोज चैन और साइक्लिक हाइड्रोकार्बन। These hydrocarbon containing close chain or ring of atom in their molecule, these are of two types। देखने कौन से दो टाइप के हैं मेरे। These hydrocarbon containing a ring of these 3 or more carbon atom। These cyclic compound are named as prefixing cyclo। इनको नाम क्या दूंगा? प्रीफिक्स साइक्लो, उसके बाद बोलूंगा जितने कार्बन है उसका नाम। साइक्लो बिफोर द नेम ऑफ करस्पॉन्डिंग स्टेट चैन हाइड्रोकार्बन। अब देखो, यहां अगर मैं देखूं तो मेरा 4 मेंबर की रिंग है, तो मैं बोलूंगा साइक्लो, उसके बाद जो भी नाम होगा। यहाँ मेरी क्या है? 3 नंबर की रिंग। यहाँ मेरी क्या है? 5 नंबर की रिंग। और यहाँ मेरी क्या है बच्चों? 6 मेंबर की रिंग। सबसे पहले मुझे साइक्लो बोलना है। These have at least one benzene ring in their molecule। It is a special type of ring, 6 carbon atom with 3 double bond in their alternative position। अब देखो, ये मेरा 6 मेंबर रिंग है जिसमें 3 डबल बॉन्ड है। उसको मैंने क्या बोला? बेंजीन। इसका स्पेसिफिक नेम बेंजीन है। और इसका फॉर्मूला क्या होगा बच्चों? अगर मैं इसका फॉर्मूला बोलूं तो क्या होगा? C6H6। 6 कार्बन, 6 हाइड्रोजन, 3 डबल बॉन्ड बने हुए हैं। इसका मतलब क्या है मेरा ये बच्चों? ये है मेरा बेंजीन रिंग। अच्छा, मेरे रिंग जो होते हैं ना, जो मेरे रिंग स्ट्रक्चर है क्लोज रिंग वाले, उसमें भी दो तरीके होती हैं, सैचुरेटेड रिंग और अनसैचुरेटेड। अगर रिंग में कोई भी डबल बॉन्ड नहीं है या कोई भी मल्टीपल बॉन्ड नहीं है ना, इसका मतलब वो क्या है? सैचुरेटेड रिंग है। और रिंग के अंदर अगर डबल बॉन्ड आ गया या ट्रिपल बॉन्ड आ गया, इसका मतलब क्या है? वो अनसैचुरेटेड रिंग है। तो ये याद रखना कि रिंग भी दो तरीके की होती है, सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड।
The compound form many compounds. The carbon form many compound with hydrogen, but carbon also form bond with other atoms such as halogen, oxygen, nitrogen, and sulfur. Therefore, carbon said to be very friendly element. अब बच्चों देखो ये क्या है ना, बहुत मुंहफट इंसान है। कार्बन जो है ना मेरा बच्चों बहुत मुंहफट इंसान है, कुछ भी करता है, जो मन करता है वो करता है, इधर से बात उधर से बात, जहां मुंह उठाया चला गया। तो इतना फ्रेंडली है ना, तो वो किसी के पास जाता है, अरे भाई क्या है क्या है क्या है, उससे आज उससे बात कर रहा है, कल उससे बात कर रहा है, परसों उससे बात कर रहा है, इतना फ्रेंडली है। हम डरते हैं, हमसे नहीं होती है, हमारा एक ही दोस्त है, उससे बात करेंगे। लेकिन कार्बन का ऐसा नहीं है भैया। कार्बन ने अपना संसार हर जगह फैला रखा है। अगर बाई चांस कभी हाइड्रोजन धोखा दे दे कार्बन को, या हाइड्रोजन कार्बन पे चीट कर दे, तो कार्बन कहेगा तू जा भाई, मेरे पास तो बाकी लोग भी हैं, जा, मैं तेरे को रोका थोड़ी है। तो इसलिए कार्बन का फ्रेंडली नेचर है, जिससे कार्बन सिर्फ हाइड्रोजन को ना छोड़ के बाकी और भी एलिमेंट है जिनसे बॉन्डिंग करता है। तो इसी को बोलता हूं मैं कार्बन का फ्रेंडली नेचर। ठीक है। These compound are obtained by replacing one atom or one more hydrogen atom by the other atom, such as valency carbon remains satisfied. The atom replaced hydrogen is called heteroatom functional group. अगर बच्चों मैं बात करूं मीथेन की, CH4, क्या स्ट्रक्चर होगा मेरा? स्ट्रक्चर होगा ये, होगा कि नहीं होगा? अगर मैं एक हाइड्रोजन बोलता है नहीं मुझे तुम सारे साथ नहीं रहना, मुझे जाना है, तो एक हाइड्रोजन मेरा चला गया। अब कार्बन क्या हो गया मेरा? अनसेटिस्फाइड और डिस्टर्ब हो गया। तो कार्बन चाहेगा उसकी ये वाली वैलेंसी पूरी हो, लेकिन ये जो वैलेंसी पूरी करने एलिमेंट आए वो सिंगल बॉन्ड ही होना चाहिए। समझे नहीं समझे? इस वैलेंसी को सेटिस्फाई करने के लिए जो भी आए वो मेरा सिंगल बॉन्ड ही होना चाहिए। अब देखो बच्चों, क्लोरीन या फ्लोरीन या ब्रोमीन या आयोडीन, ये सारे क्या बनाते हैं मेरे? सिंगल बॉन्ड। तो कुछ भी एक लगा दो, चलो फ्लोरीन लगा दिया, क्लोरीन लगा दिया, ब्रोमीन लगा दिया, आयोडीन लगा दिया। अब कुछ टाइम बाद बोल रहा है ये वाला हाइड्रोजन मैं भी जाऊंगा, तो अब कार्बन के पास कितनी वैलेंसी हो गई? अब मेरा कार्बन के बाद बच्चों दो वैलेंसी खाली है। तो या तो मैं दो फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन लगाऊं, या क्या करूं एक ऐसा एलिमेंट ले आऊं जो दो बॉन्ड बनाता हो, जैसे ऑक्सीजन। क्या कर दूं मैं? ऑक्सीजन लगा दूं। हो गए कि नहीं हो गए? मान लो कल को ये दोनों बोल रहे हैं कि भैया हम भी जा रहे हैं, तो क्या करूंगा? चारों वो लगाऊंगा मैं। और दूसरा मैं ये कर सकता हूँ बच्चों, दूसरा मैं ये कर सकता हूँ कि कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, डबल बॉन्ड ऑक्सीजन। हर रूप में मेरा कार्बन खुश है। कार्बन मेरा जो चाहे वो कर सकता है। भैया तुम्हें जाना है तो जाओ, अरे तुम्हें जाना है तो जाओ, मैं तो भाई परेशान नहीं रहूंगा, तुम चले जाओगे तो कोई और आएगा। बोला ना, कोई जाएगा तो दूसरा आएगा। देखो, डिफरेंट ऑर्गेनिक कंपाउंड हैविंग सेम functional group have almost same properties, these are called families. पहला एग्जांपल क्या है? CH3OH। ये फंक्शनल ग्रुप क्या है? अल्कोहल का। अल्कोहल का फंक्शनल ग्रुप होता है OH। फंक्शनल ग्रुप मतलब जिससे पहचान होती है, तुम्हारा रूट क्या है। जैसे मेरी पहचान मेरे पापा जी से है, आपकी पहचान आपके पापा जी से है, तो हमारा नाम क्या है, सरनेम क्या है, तो वो हमारी पहचान होती है। तो किसी कंपाउंड की भी पहचान उसके फंक्शनल ग्रुप से होती है। दो सेम फंक्शनल ग्रुप एलिमेंट और कंपाउंड, देखो दो कंपाउंड के अंदर सेम फंक्शनल ग्रुप है, इसका मतलब उनकी प्रॉपर्टीज भी सेम होंगी, हरकतें भी सेम होंगी। होंगी कि नहीं होंगी? तो क्या है? डिफरेंट ऑर्गेनिक कंपाउंड हैविंग सेम फंक्शनल ग्रुप हैव ऑलमोस्ट सेम प्रॉपर्टी, दीज आर कॉल्ड फैमिलीज। पहले वाले में क्या है? C3 CH3OH,
मीथेनॉल फंक्शनल ग्रुप OH था, दूसरे वाले में क्या है C2H5OH, फंक्शनल ग्रुप OH था मतलब अल्कोहल। पहले वाले को बोलते हैं मीथेनॉल, दूसरे वाले को बोलते हैं इथेनॉल। एक है अमृत, एक है विष। अब पहचानो कौन है अमृत कौन है विष। एक को पी के तो मजा आ रहा है लोगों को, और दूसरे को पी के क्या होता है, भैया मर जा रहे हैं। तो एक जहर का काम कर रहा है, हालांकि दोनों ही जहर के काम कर रहे हैं, बहुत गलत चीज है ये। लेकिन भैया बताया यार, तो मीथेनॉल तो बहुत ही खराब चीज है। अब देखो मीथेनॉल का यूज कहाँ होता है, लैब में होता है, इंस्ट्रूमेंट्स को वॉश करने के लिए। इथेनॉल बाहर, समझदार हो। प्रॉपर्टी ऑफ CH3, properties of CH3OH and CH3CH2OH are similar, and it's due to the presence of OH group, that is called alcohol family. This group is known as alcoholic group. Family of compound having OH group is called alcohols. Some functional group in carbon compound. Halogen atom, halogen मतलब क्लोरीन फ्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन, इनको बोलता हूं मैं हेलो एटम, क्लोरीन फ्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन। ऑक्सीजन वाले कौन से होते हैं, अल्कोहल OH, एल्डिहाइड C डबल बॉन्ड O और CHO, कीटोन C डबल बॉन्ड O और OCO, कार्बोक्सिलिक एसिड COOH, नाइट्रो NO2, एमीन NH2। ये मेरे कुछ फंक्शनल ग्रुप हैं। हेलोजन एटम मतलब क्लोरीन फ्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन, ये एक है। ऑक्सीजन में अल्कोहल हो सकता है, एल्डिहाइड हो सकता है, कीटोन हो सकता है, कार्बोक्सिलिक एसिड हो सकता है। नाइट्रोजन में नाइट्रो हो सकता है और एमीन हो सकता है। हेलो मतलब क्लोरीन फ्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन, अल्कोहल OH, एल्डिहाइड CHO, कीटोन कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, कार्बोक्सिलिक एसिड COOH, नाइट्रो NO2 और एमाइंस मेरा क्या है बच्चों, NH2। हालांकि बहुत हैं, इससे बहुत ज्यादा हैं, लेकिन हमारे काम के अभी यही है। होमोलोगस सीरीज, होमोलोगस सीरीज क्या होती है, आ सीरीज ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड हैविंग सिमिलर स्ट्रक्चर एंड सिमिलर केमिकल प्रॉपर्टीज इन विच द सक्सेसिव मेंबर डिफर इन देयर मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बाय CH2। देखो बच्चों, अगर मेरा 5 कार्बन की चेन बन रही है, 5 कार्बन की स्ट्रेट चेन बन रही है, तो लास्ट वाला कार्बन दोनों साइड में CH3 ही है, बीच वाले कार्बन क्या है, CH2 मैं ऐसे ही अगर एक CH2 हटा दूंगा तो चैन 5 से 4 की हो जाएगी, या एक CH2 और लगा दूंगा चैन क्या हो जाएगी, 5 से 6 की हो जाएगी। तो CH2 मेंबर क्या है, होमोलोगस तरह बिहेव कर रहा है, उसको हटा कम करके हम क्या कर सकते हैं, नया कंपाउंड बना सकते हैं। द डिफरेंट मेंबर ऑफ दी सीरीज आर कॉल्ड होमोलोगस। कैरेक्टरिस्टिक ऑफ होमोलोगस सीरीज क्या है, ऑल द मेंबर ऑफ होमोलोगस सीरीज can be described by the common general formula. Example, all alkane can describe by the general formula CnH2n plus 2. Each member of homologous series differ from its higher and lower neighboring member by a common difference of CH2 group. Molecular mass of the two adjacent homologous differ by mass unit because molecular mass CH2 group is 14. All the member of a homologous series show similar chemical properties. All the member of series can be prepared by the method known as general method of preparation. बस कुछ पॉइंट है, उससे ज्यादा कुछ नहीं था। Some member of alkane, alkene and alkyne. एल्केन का जनरल फॉर्मूला क्या होता है, CnH2n+2, एल्कीन का CN2n, एल्काइन का CN2n-2। बच्चा क्वेश्चन क्या पूछेगा, राइट द फॉर्मूला ऑफ एल्केन, नहीं, राइट एनी हाइड्रोकार्बन फॉर्मूला द नंबर ऑफ एन इज 5। बना दोगे तुम कुछ भी। एल्कीन, अगर एन की वैल्यू 5 दी है मुझे, तो मुझे एल्कीन एल्केन और एल्काइन का फॉर्मूला डिफाइन करना है। नाम, मीथेन मॉलिक्यूलर CH4, इथेन प्रोपेन ब्यूटेन पेंटेन हेक्सेन, इनके नाम इथीन प्रोपीन ब्यूटीन पेंटीन हेक्सीन। C2H2 थाइलीन, C3H6 प्रोपाइलीन, C4H3 ब्यूटाइलीन, C5 पेंटाइलीन, C6 हेक्साइलीन। C2H2 क्या होता है, एसिटाइलीन। बाकी अब देख ही लोगे।
एक्टिविटी क्या है? कैलकुलेट द डिफरेंस इन द फॉर्मूला एंड द मॉलिक्यूलर मास ऑफ CH3OH एंड C2H5OH। ये क्वेश्चन हम बाद में करेंगे, ठीक है ना। ये हम जब ये खत्म कर लेंगे ना आज का टॉपिक, उसका ऑटोमेटिकली हम खुद कर लेंगे। हाँ, ये वाला टॉपिक देखते हैं हम, वो वाले बाद में क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। होमोलोगस सीरीज कंटेनिंग फंक्शनल ग्रुप एल्डिहाइड HCHO CH3CHO CH3CH2CHO। होमोलोगस मतलब क्या डिफरेंस आ रहा है? CH2 का डिफरेंस आ रहा है ना, CH2 का डिफरेंस है, मैं नया नया कंपाउंड बनाता जा रहा हूँ। कार्बोक्सिलिक एसिड HCOOH CH3COOH। अब अगर मैं देखूं HCOOH और CH3COOH, तो ये वाला पार्ट तो कॉमन है। कितने का डिफरेंस आ रहा है? यहाँ CH3 है, यहाँ H है, तो डिफरेंस किसका आएगा? मेरा CH2 का। इसी को तो मैंने होमोलोगस बोला है ना। वहां क्या था? सेम एलिमेंट में था, यहाँ हेट्रो है और डिफरेंट एलिमेंट। एमाइन CH3NH2 CH3CH2NH2 CH3CH2 CH2NH2। कीटोन CH3CO CH3 CH3CO CH2 CH3 CH3 क्या बोल रहा हूँ, CH3CO CH2 CH2 CH3। हेलो एल्किन CH3X CH3 CH2X CH3 CH2 CH2X, और ये X X X X X इतना X लगाया है भाई। मेरी बात समझो, होमोलोगस कोई टफ नहीं है। बस क्या है, हम एक ही फंक्शनल ग्रुप से बहुत सारे अलग अलग कंपाउंड बना रहे हैं। क्या चेंज करके? या तो CH2 को बढ़ा के उनके बीच में, या CH2 को कम करके। वही तो हम कर रहे हैं, उससे तो हमने थोड़ी कुछ किया है। अच्छा, मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है मेरा? मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट ऑफ हाइड्रोकार्बन इन अ होमोलोगस सीरीज इंक्रीज विद इंक्रीज इन अ मॉलिक्यूलर मास। मॉलिक्यूलर मास मतलब अगर नंबर बढ़ रहा है मेरा कार्बन का, तो मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट भी बढ़ेगा। फिजिकल स्टेट क्या है? हाइड्रोकार्बन कंटेनिंग लेस नंबर ऑफ कार्बन एटम आर गैसेस। अगर किसी हाइड्रोकार्बन में लेस नंबर, मतलब छोटा हाइड्रोकार्बन है, CH3 है, C2H6 है, वो क्या होते हैं मेरे? गैसेस। हाइड्रोकार्बन कंटेनिंग लार्ज नंबर ऑफ कार्बन एटम, ज्यादा मतलब C10 C12, ये क्या होते हैं मेरे? सॉलिड। और हाइड्रोकार्बन कंटेनिंग इंटरमीडिएट ऑफ कार्बन एटम, मतलब 4 5 6, ये क्या होते हैं मेरे? लिक्विड। एग्जाम्पल हाइड्रोकार्बन कंटेनिंग 1 to 4, हाइड्रोकार्बन कंटेनिंग 1 to 4 एटम आर गैसेस। 1 से 4 कार्बन वाला हाइड्रोकार्बन गैस होगा, 5 to 13 वाला हाइड्रोकार्बन लिक्विड होगा, एंड मोर देन 14 वाला हाइड्रोकार्बन क्या होगा बच्चा मेरा? सॉलिड होगा। नोमेनक्लेचर ऑफ कार्बन कंपाउंड। अब मुझे कार्बन कंपाउंड का नोमेनक्लेचर देखना है। जो मैंने वहां बोला था ना, मेथ है प्रो ब्यूट पेंटेक्स, क्या था ये? यही मुझे चेक करना है। कार्बन कंपाउंड कैन बी कॉल्ड बाय देयर कॉमन नेम बट दे आर रिमेम्बरिंग मिलियंस ऑफ कंपाउंड। अरे मिलियंस ऑफ कंपाउंड का तो कॉमन नेम से याद नहीं रख सकते ना हम। उसके लिए हमने क्या बनाई? एक ट्रिक बनाई है, उसको बोला हमने आईयूपैक नोमेनक्लेचर। Chemistry IUPAC has described very systematic method for naming this compound. 1 2 3 4 5 6 7 8 9। अगर ये मेरे कार्बन है, एक कार्बन है, दो कार्बन है क्या? एक कार्बन के लिए यूज करूंगा मैं मैथ, दूसरे के लिए करूंगा एथ, प्रोप, ब्यूट, पेंट, हेक्स, सेप, ऑक। सिंगल बॉन्ड के लिए मैं क्या यूज करूंगा? अगर मेरा सिंगल बॉन्ड है तो एन, डबल बॉन्ड है तो मेरा क्या हो जाएगा? इन, ट्रिपल बॉन्ड है तो मेरा क्या हो जाएगा? आइन।
अगर मैं बोलूं C3H8, पहले पहचानूंगा ये मेरा क्या है, सैचुरेटेड अनसैचुरेटेड है। ये क्या है मेरा, सैचुरेटेड। Hc मतलब हाइड्रोकार्बन, 3 कार्बन है तो प्रोप, सिंगल बॉन्ड है तो एन, ये नाम हो गया मेरा प्रोपेन। मुझे क्या करना है बच्चों, मुझे वो कंपाउंड देगा, मुझे देखना है वो मेरा हाइड्रोकार्बन सैचुरेटेड है या अनसैचुरेटेड है। पहले मैं ये पहचानूंगा सैचुरेटेड अनसैचुरेटेड। सैचुरेटेड अनसैचुरेटेड पहचानने के बाद मैं क्या करूंगा, देखूंगा कि मेरे कितने कार्बन एटम है, 5 कार्बन एटम है, 6 कार्बन एटम है, उसके अकॉर्डिंग मैं नाम दूंगा। अब मेरी बात सुनो, पहला कार्बन मेथ, दूसरा कार्बन एथ, मेथ एथ, तीसरा कार्बन प्रोप, ब्यूट, पेंट, हैग, सेप्ट और नॉन डेक। देखो, एक कार्बन के लिए मेथ, क्या हो गया, एक कार्बन के लिए मेथ, 2 कार्बन के लिए एथ, 3 कार्बन के लिए प्रो, 4 के लिए ब्यूट, 5 के लिए पेंट, 6 के लिए हेक्स, 7 के लिए हेप्ट, 8 के लिए ऑक्ट, 9 के लिए नॉन। अरे मैंने वो ना, यहाँ पे 7 के लिए ना हेप्ट आता है, मैंने वहां पे गलत लिख दिया, यह होगा मेरा हेप्ट। ठीक है बच्चों, तो कोऑर्डिनेशन वाली लिख दी मैंने। और 10 के लिए डेक, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है तो मेरा एल्केन होगा, मेथ प्लस एन मीथेन। अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है तो एल्कीन के लिए ईन आता है, एल्काइन के लिए आइन आता है, इथाइन और इथाइलिन। इथीन और इथाइलिन हो गया नहीं हो गया, अब मैं कोई सा भी नाम दे सकता हूँ कि नहीं दे सकता हूँ। इन तीनों का नाम देना है मुझे, बाकी जो वैलेंस है हाइड्रोजन सेटिस्फाई होंगी। क्या करूंगा मैं, 1 2 3 4 नंबरिंग करूंगा। तो 4 हो गया, 4 के लिए क्या था, ब्यूट, और सारे क्या है सिंगल बॉन्ड, तो क्या हो गया मेरा ब्यूटेन। नंबरिंग करूंगा 1 2 3, तो यहाँ क्या आ रहा है मेरा, यहाँ क्या आ रहा है बच्चे, डबल बॉन्ड, 3 कार्बन है तो क्या हो गया मेरा प्रोप इन, डबल बॉन्ड के लिए इन यूज करता हूँ, 1 2 3। यहाँ क्या हो गया मेरा प्रोपाइन। तो अभी तक हमने ना बेसिक देखा, बेसिक क्या देखा हमने, हमने देखा बच्चों बेसिक नोमेनक्लेचर। अभी हम इसके बाद नेक्स्ट क्लास में हम पूरा एग्जैक्ट नोमेनक्लेचर कवर करेंगे। अभी मैं करूंगा तो आपको बहुत दिक्कत हो जाएगा, आज का ये बहुत ज्यादा हो गया। नोमेनक्लेचर खुद में एक बहुत वास्ट टॉपिक है, मोस्टली क्वेश्चन बच्चा मेरे वहां से ही आते हैं। मुझे क्या करना है, बस शांति से ना जो सर बता रहे हैं कॉपी पेन में लिख के ना पढ़ते रहना है। अगर मैं ऐसा करता रहूंगा ना तो मेरा अच्छा नंबर नहीं, मैं टॉप कर जाऊंगा। ठीक है, थोड़ा बहुत देखो, आज हमने क्या देखा, आज हमने क्या देखा, आज हमने देखा प्रॉपर्टीज ऑफ कंपाउंड, कैटिनेशन, बॉन्डिंग प्रॉपर्टीज और बाकी और कुछ देखा हमने। हमने फिर देखा क्या नाम है, क्या होमोलोगस सीरीज क्या होती है, ये देखी हमने। ठीक है ना, फिर हमने कुछ फंक्शनल ग्रुप देखे। तो ये सब देखने के बाद आज का लेक्चर हम यही समाप्त करते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे बच्चों, मुझे उम्मीद है कि आप सही से पढ़ रहे होंगे, नोट्स बना रहे होंगे। देखो बच्चों यार, कमेंट बॉक्स में कुछ तो लिखो, कुछ लिखो, इससे मुझे भी मोटिवेट आए, सर अच्छा पढ़ा रहे हो, सर ये डाउट है, सर ये डाउट है इसको सॉल्व कर दीजिए, ये बता दीजिए सर, इसको एक बार और रिवाइज कर दीजिए सर, ये चैप्टर और ले बता दीजिए अच्छे से। तो कुछ लिखो ताकि हाँ बच्चा लाइक वाइक करो। ठीक है बच्चों, चलो मिलते हैं बच्चों नेक्स्ट लेक्चर में।